दीपावली में हम लोग साफ सुथरा करते हैं। सबसे पहले घर को पूरा साफ कर देते हैं, कहीं मकड़ा का जाल नहीं रहे, कहीं एक भी कचरा नहीं रहे। पूरा साफ सुथरा करके और उसके बाद हम लोग दीपावली के दिन दीप को जलाते हैं, भगवान राम को याद करते हैं। भगवान राम को क्यों याद करते हैं? क्योंकि भगवान राम का प्रेम जो भाई से था, अयोध्या वासियों से था, माँ बाप से था, वो प्रकट होता है 14 बरस के बाद। देखिए, आप जब भाई भाई में झगड़ा करते हैं, गोतनी गोतनी में झगड़ा करते हैं, तो गाल मुंह फुला करके पचैया बिढ़नी के तरह किए रहते हैं। चल भाई झगड़ा हुआ है, न तो हमको टोको न तुमको हम टोकेंगे। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा जीवन मत जियो, मत बांधो गठरिया अपयस के। दोनों मर करके धार में चले जाइएगा, नहर कथा में चले जाइएगा, पोखर कथा में चले जाइएगा, लेकिन कुछ हो मिलेगा? बोलिए, दोनों चले गए, कुछ हो मिला? यदि दोनों प्रेम से चले जाइए तो आजगेवा के लोग भी कहेंगे वाह, कमाल का जीवन जिया है दोनों गोतनी, प्रेम के साथ जीवन जी करके दुनिया से गया। कमाल का जीवन जिया है दोनों भाई में आज तक बंटवारा नहीं किया, दोनों प्रेम का जीवन जी करके यहां से चला गया। आपका इतिहास के पन्ने में नाम होगा। दुनिया में प्रेम एक मायने रखता है। दीपावली में देखिए, 14 बरस के बाद भगवान राम लौटते हैं। भरत उसके लिए क्या क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भरत 1.5 कोस दिया जलाते हैं, एक जगह नहीं, 1.5 कोस दिया जलवा दिए कि आज भैया आएंगे, नाच करते हैं। भरत को गद्दी दिया दशरथ, माँ बाप समाज के लोग, लेकिन एक दिन भी गद्दी पर नहीं बैठा, उस पर बड़े भाई का चप्पल रख दिया, उसी को शाम सुबह बंदगी किया, लेकिन भरत उस गद्दी पर बैठा नहीं। कहा यह गद्दी मेरे भैया का है, राम का, इस गद्दी में भरत कभी नहीं बैठेगा, भरत उसका पूजा करेगा। इसी को भाई का प्रेम कहते हैं। बोलिए, अरे प्रेम देखिए पक्षी में कितना है। कौवा को आप देखिए, एक कौवा को मार दीजिए ढेपा लेके, कहीं कौवा बेचारा बेहोश होके गिर गया तो 17 गो कौवा आपका कान नोचेगा, लड़ाई करेगा आपसे, क्यों मारा इसको, क्यों मारा इसको। विचार कीजिए, वो हल्ला करेगा। हैं? कितना प्रेम है कौवा को कौवा से। कुत्ता कुत्ता में लड़ता है, लेकिन फिर आधा घंटा के बाद दोनों कुत्ता प्यार करता है, खेलता है, कूदता है, फांदता है, हंसता है। कुत्ता में प्रेम देखिए, कुत्ता में प्यार देखिए। आप मनुष्य हैं, आप अपने भाई से लड़ाई करते हैं, माँ बाप से लड़ाई करते हैं, भौजाई ननद देवर से लड़ाई करते हैं, पति से लड़ाई करते हैं, जीवन भर लड़ने लड़ाने का बात करते हैं। याद रखिएगा, जब आप लड़ने लड़ाने के बात करते हैं तो क्या ये मनुष्य का जीवन है? नहीं। कबीर साहब जी आपको समझाते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जो 2.5 अक्षर प्रेम शब्द को पढ़ लेता है और उसको अपने जीवन में ढालता है, और वही प्रेम का उपदेश समाज में करता है, राष्ट्र में करता है, प्रेम का जीवन जीने की सिखाता है, वह आदमी धरती पर धन्य है। वह किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से वैर नहीं करता है। आपने सुना होगा, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। आज इंसान इंसान से नफरत करता है, मानव मानव से नफरत कर रहा है, लेकिन नफरत का जीवन जीने वाला वो नरक का जीवन जी रहा है, और प्रेम प्यार का जीवन जीने वाला वह समझिए स्वर्ग का जीवन जी रहा है। आपको स्वर्ग में चलना है। अभी आप कहाँ बैठे हैं? स्वर्ग में बैठे हैं। कबीर साहब से पूछा गया कि बाबा आपने इतना बढ़िया साधना किया है, तपस्या किया है, दान पुण्य किया है, सत्संग किया है, कि देवलोक से रथ आया है आपको ले जाने के लिए, चलिए ना। तो कबीर साहब पूछते हैं
कि देवलोक हम जाएंगे, वह लोक स्वर्ग लोक है। वहां क्या मिलेगा? का वहां खीर मिलेगा, अंगूर मिलेगा, किशमिश मिलेगा, बेदाना, छोहरा, जो खाइएगा सो मिलेगा। का और का सुंदर सुंदर स्त्रियों की भोग, सुंदर सुंदर मकान का भोग, सुंदर सुंदर रहने खाने सोने पीने का भोग, यही तो स्वर्ग है। कबीर साहब ने थूक फेंक दिया। कबीर साहब जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख पावो साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। कबीर साहब जी कहते हैं, अरे भाई वहां सत्संग मिलेगा? कहा नहीं, वहां सत्संग नहीं मिलेगा। कहा अपना रथ लेकर के जाओ, ये कबीर नहीं जा सकता है। कबीर का स्वर्ग सत्संग में है। कबीर साहब का स्वर्ग साधु समाज में है। कबीर साहब का स्वर्ग गुरु समाज में है, संत समाज में है। जो यहाँ मन लगता है सो मन कबीर साहब का कहीं नहीं लगता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमेरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी का मतलब बैराग दशा, फकीरी का मतलब असंग दशा, फकीरी का मतलब अनासक्त भाव से रहना। देह में है लेकिन विदेह हो गए, इसी को फकीरी कहते हैं। जन्म में ही मृत्यु को देखते हैं, इसी को फकीरी दशा कहते हैं। यह जीवन किसने जिया? तो जनक जी जिए थे। यह जीवन कबीर साहब, यह जीवन बाबा मीही, यह जीवन दरिया साहब, यह जीवन सूर साहब, यही जीवन जी करके चले गए। तो विचार कीजिएगा, आपको दुख नहीं होगा उस समय। इसलिए फकीरी का जीवन जिए। कीचड़ से कमल पैदा लेता है, लेकिन कीचड़ से भिन्न रहता है? वह कमल कहला जाता है, कीचड़ कीचड़े रह जाता है। उसी प्रकार इस कीचड़ में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप कमल बनने का प्रयास करें। आप संत के बच्चे हैं, संत के संतान हैं। जिस रास्ते से वो महापुरुष चले हैं, वही रास्ते का आप अनुसरण करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आप प्रेम का जीवन जिए। आज देखिए, जिस परिवार में प्रेम नहीं है, वहां दीपावली गड़बड़ा जाएगा। कैसे? कितनों वो कहेगा लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, नहीं हो सकता है। उसके घर में दरिद्र घुसेगा, लक्ष्मी बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह प्रेम में नहीं है, केवल मुंह से कह रहा है, ठोर से कह रहा है, वचन से कह रहा है, प्रैक्टिकल में कुछ हो नहीं है। शराब पी करके आते हैं, पत्नी को खदार खदार के मारते हैं। शराबी देखिए, भूल से अपना बेटी का शादी शराबी से नहीं करना। यदि कर दिए हैं तो फिर आप समाज में नौबत दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। धन दौलत से शादी नहीं करना, मकान जेवर गाड़ी नौकर चाकर देख के शादी नहीं करना। आपकी बेटी को दुख होगा, आपकी बेटी कभी मर सकता है, आपकी बेटी आत्महत्या का शिकार भी हो सकता है। शराबी करता क्या है? जो एक नंबर का शराबी है, शराब पीता है दिन रात, और शराब की नशे में घर आता है तो गाली बकता है, गंदी गंदी बात करता है, और एक अच्छी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है, वह पत्नी टोक देती है बीच में। अब हो गया, लाठी डंडा से खदारो और मारो। शराबी को सबसे पहले झगड़ा अपनी पत्नी से होता है। उसको कोई नहीं मिलता है तो अपनी पत्नी को पिटाई करता है, और मारते मारते कोई शराबी अपनी पत्नी को मार भी देता है, जान मार देता है। विचार कीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि शराबी शराब पीते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को पी जाते हैं, इतना मूल्यवान जीवन को पी जाते हैं। दीपावली उसका अच्छा होता है जो जीवन में 5 पाप नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, उसके जीवन में रोज दीपावली हो रहा है। जो सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति विनती करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उसका दीपावली सालों भर होता है। एक दिन दीप जलाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु से अपने जीवन में ज्ञान का दीप जला लिया, उसके जीवन में दीपावली हो गया।
जो अपने जीवन में प्रेम का दीप जला लिया, उसके जीवन में दीपावली हो गया। इसलिए यह दीपावली आपको काम करेगा। एक दिन का दीपावली वो काम नहीं करेगा, वो तो बाहरी दिया है, वो तो बुझ जाएगा। इसलिए हमने कहा प्रेम का जीवन जिए। प्रेम में सब चीज बसा हुआ है। प्रेम बहुत मीठा होता है। एक मास्टर साहब थे और वह वेतन उठा करके लाया, प्रथम वेतन। तो अपनी माँ को कपड़ा दिया, बहन को कपड़ा दिया, पत्नी को कपड़ा दिया, पिता को कपड़ा दिया। बाल बच्चा नहीं था, मास्टर को शादी करवे किया था। अपने लिए भी कपड़ा लिया, अपने लिए जीन्स और शर्ट लिया। जीन्स 2 बीत फाजिल था। मास्टर साहब को इतना कागज भरना पड़ता था कि उसको फुर्सतें नहीं मिले जो जीन्स पहनेंगे। वो अपनी माँ को कह दिया, माँ 2 बीत जीन्स काट करके सी के रख देना। माँ कहा हमसे नहीं होगा, एक आंख से पानी गिरता है। वो मास्टर साहब पिताजी के पास गए, पिताजी को भी बोले, कहा बेटा हमको भी आंख में मोतियाबिंद हो गया है। बहन को बोला, बहन कहा हमसे नहीं होगा। पत्नी को बोला, पत्नी भी कही हमसे नहीं होगा। मास्टर साहब स्कूल चले गए, जीन्स फेंक दिए घर में। वह परिवार में किसी से किसी को नहीं बनता था, कोई किसी को टोकता नहीं था। भोजन बात खाना पीना सब चीज चल रहा था, लेकिन कोई किसी से चलता बनता नहीं था। मास्टर साहब स्कूल चले गए, माँ किया 2 बीत जींस को नाप करके काट करके सी करके रख दिया। किसी से कुछ नहीं बोलती है। फिर बुढ़वा क्या किया, जीन्स को लिया, 2 बीत नाप करके काट करके सी करके रख दिया, किसी से कुछ नहीं बोला। फिर बहन भी वही किया, जीन्स को ले आया, 2 बीत नाप करके काट करके सी करके रख दिया। फिर पत्नी भी वही काम किया, जीन्स को 2 बीत नाप करके काट करके सी करके रख दी। जीन्स बच गया मात्र 1.5 बीत का। मास्टर साहब जब स्कूल से आते हैं तो मास्टर साहब कहते हैं, जाए थोड़ा सा जीन्स देखें तो कैसा है। फेंक दिए थे, आज मौका मिला है 1 घंटा। जीन्स देखते हैं तो कहा अरे बाप रे बाप, ये तो 1.5 बीत का बच गया, ये कैसे हो गया। मास्टर साहब कपार पर हाथ देते हैं और सोचते हैं। मास्टर साहब जाते हैं, पत्नी से पूछते हैं तो मेरा जीन्स को काटा था, कहा हाँ हम सी के रख दिए। माँ से कहा माँ हम भी बेटा काम कर दिए। बाप से पूछने गया, कहा हम भी कर दिए। बहन से पूछने गया, कहा हम भी कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो जीन्स का कैसा था। कोई किसी से नहीं टोका चाली किया तो तब न दुर्भाग्य गड़बड़ा गया है। बोलिए, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले केवल साहिबे बंदगी के पास नहीं, पूरे परिवार में होना चाहिए, तब न वह परिवार खिलेगा। हैं, आधी रोटी कमाइए लेकिन प्रेम से बांट करके खा लीजिए। एक सुई है, हैं, उसको बढ़िया से बांट लीजिए। भाई में कभी लड़ाई होगा, बांटने की क्या जरूरत है कि बांट बांट के कहां जाइएगा। एक दिन आप भी दुनिया को त्यागिएगा, एक दिन ये भी त्यागेगा। सब चीज बांट लीजिए, मन को कभी मत बांटिए, प्रेम को कभी मत बांटिए। लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। आप जो कहते हैं वो सत्य हो जाएगा, लेकिन कभी प्रेम नहीं करते हैं किसी से। एक चुट्टी से प्रेम हो, एक पक्षी से प्रेम हो, एक जानवर से प्रेम हो, धरती पर जितने मानव हैं सबसे प्रेम हो। किसी की बेटी जा रही है, समझिए मेरी बेटी जा रही है। किसी का बहन जा रही है, समझिए मेरी बहन जा रही है। किसी की पत्नी जा रही है, समझिए कि मेरी माँ जा रही है। यही तो प्रेम जीवन है। आपका दृष्टि बदले नहीं, यही तो जीने की कला है। संत कहते हैं